तो वेल डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं एजाज आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने जो प्रश्न आइए इसको देख लेते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं के प्रमुख मेन कार्य बताएं। ये राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं, उनके क्या काम है, आइए उनके कामों को पॉइंट वाइज देखते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर में क्या है। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, आइए उसको नीचे देखते हैं। सबसे पहला राजनीतिक दल का काम देखिए, नीतियों एवं कार्यक्रम तय करना। यानी राजनीतिक दल का सबसे पहला काम यहाँ पे क्या है कि ये फिक्स करना, ये तय करना कि उसका नीतियाँ और कार्यक्रम क्या क्या होगा। नीतियों का मतलब होता है प्लानिंग। कोई भी राजनीतिक दल अपने को लेकर के नीतियां बनाता है, कुछ योजनाएं बनाते हैं कि हमें क्या क्या करना है, और कार्यक्रम भी तय करते हैं, प्रोग्राम भी तय करते हैं कि आगे हमें क्या क्या करते रहना है। तो इसको देखिए, इन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है। यानी कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने से पहले कुछ ना कुछ नीतियां और कार्यक्रम को तय करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा नंबर में है शासन का संचालन। शासन का मतलब होता है राज करना, सरकार चलाना ही क्या है, शासन है। संचालन का मतलब होता है चलाना। तो शासन मतलब सरकार, संचालन मतलब चलाना, सरकार को चलाना। देखिए, सत्ता में आने के बाद जब हम किसी राजनीतिक दल को वोट करते हैं, ठीक है, अगर उसको बहुमत मिल जाए तो वो सरकार बनाता है। तो सरकार बनाने के बाद वो राजनीतिक दल सत्ता में आ जाता है, सरकार में आ जाता है। तो सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल का दायित्व होता है, राजनीतिक दल का फर्ज होता है सत्ता का संचालन सुचारू ढंग से करना। यानी कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता पर आ जाता है, सरकार में आ जाता है, तो उसका दायित्व क्या होता है कि वो सत्ता का संचालन, सरकार का संचालन, सरकार को चलाने का काम जो है वो सुचारू ढंग से करे, बड़े अच्छे ढंग से करे। आगे है देखिए, चुनाव लड़ना। सत्ता प्राप्त करने के लिए सुचारू ढंग से चुनाव लड़ना। यानी कोई भी राजनीतिक दल ये चाहता है कि वो सत्ता में आ जाए, वो सरकार में आ जाए, वो सरकार का गठन कर ले। तो इसको करने के लिए जो है वो सुचारू ढंग से, बढ़िया ढंग से चुनाव लड़ने का काम करता है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए दलीय कार्य। दलीय का मतलब होता है दल का, और कार्य का मतलब होता है काम, और दल का मतलब क्या, पार्टी। तो दलीय काम का मतलब ये, दलीय कार्य का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अपना अपना कार्य होता, अपना अपना काम होता है। तो देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ दल से संबंधित कार्यों को भी करता है। तो ये जो कार्य है ये दलीय कार्य के अंतर्गत आ जाएगा। अब आगे देखिए, राजनीतिक प्रशिक्षण देना। राजनीतिक का मतलब होता है राजनीति का, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग होता है। तो देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने से संबंधी प्रशिक्षण भी देता है। ये जो राजनीतिक पार्टी है अपने कार्यकर्ताओं को, यानी किसी भी राजनीतिक दल पार्टी में जो काम करते हैं जो लोग, उसको कार्यकर्ता बोलेंगे। तो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने से संबंधित प्रशिक्षण देते रहते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं कि हमें कैसे कैसे चुनाव लड़ना है। अब अगला पॉइंट्स में चलते हैं। अगला पॉइंट्स है यहाँ पे कि सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ स्थापित करना। राजनीतिक दल का अगला कार्य क्या है यहाँ पे कि राजनीतिक दल जो है सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, मध्यस्थ का काम करता है, मतलब दोनों को जोड़ने का काम करता है। आगे देखेंगे ये मध्यस्थ कैसे स्थापित करता है, इसको समझिए। राजनीतिक दल सरकार की योजनाओं को, यानी राजनीतिक दल जो है सरकार की योजनाओं को, सरकार जो योजना चलाते हैं, योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है। यानी राजनीतिक दल ही जो है सरकार का जो योजना है वो जनता तक पहुंचाता है।
कि सरकार इस तरह का योजनाएं चला रहे हैं, आप इसका फ़ायदा लीजिए और जनता के समस्याओं को, और जनता को जो भी समस्या होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होता है, प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को सरकार के सामने रख कर सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ स्थापित करता है। ये कार्य हो गया। अब आगे देखते हैं अन्य कार्य में। अन्य कार्य क्या है? कुछ गैर राजनीतिक कार्यों को भी करता है। ये जो राजनीतिक दल है ना, ये कुछ गैर राजनीतिक कार्यों को भी करता है, जैसे बाढ़ आने के समय में लोगों को हेल्प करना। इस तरह का गैर राजनीतिक कार्य भी राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।